अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं लिए तो आप जाके देख सकते हैं। 1.3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये हम बुक से थ्रू देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा बेटा। तो ये हमारे पास है, इसको पढ़ लेते हैं। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स को हमने मालूम करना है। वो सम है 68, जिसका सम हमारे पास 68 एंड डिफरेंस हमारे पास क्या है 22 है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें दी हुई। क्या स्टेटमेंट है कि हमारे पास सम क्या है मेरा बेटा, वो 68 है। ठीक है, और डिफरेंस हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 22। ठीक है, लेट एक्स एंड वाई बी टू रिक्वायर्ड नंबर्स को हम एक्स एंड वाई लेट कर लेते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने लिख ली। अब मेरा बेटा हम क्या करते हैं, अब हम गिवन कंडीशंस के मुताबिक ना सम है ना, था यहाँ पे हम सम लिखते हैं। एक्स प्लस वाई, सम का क्या इक्वल था 68 और डिफरेंस एक्स माइनस वाई, इसका क्या है 22। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि हमने ना इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को क्या कर देना है, सम कर देना है। ये सम वाली को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं एंड डिफरेंस वाली को इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब हमारे पास एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 में हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68। 2 में हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ठीक है, सम करना है, प्लस माइनस होगा तो ये हमसे कट गया। एक्स प्लस और एक्स प्लस क्या आएगा, 2x आ जाएगा। और 68 प्लस 22 करते हैं तो 90 आता है। 2x इज इक्वल टू 90। ठीक है, x हमारे पास इधर ही रहेगा, 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 90 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 1 कैरी टू 5 का 10। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 45 आ गई। ठीक है, अब हमने इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है और अपनी y की वैल्यू भी निकाल लेनी है। तो हमारे पास दो रिक्वायर्ड नंबर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। ठीक है, और देन वाई इधर ही रहेगा 68, यहाँ पे ये प्लस 45 है, यहाँ पे ये प्लस 45 है, इक्वल का अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 68 माइनस 45 हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 23 आता है। तो हमने y की वैल्यू एंड x की वैल्यू फाइंड कर दी। दैट टू रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास क्या है 45 एंड 23। टू रिक्वायर्ड नंबर्स (45 एंड 23). ठीक है, ये हमारे पास सोल्व हो गया। इसको मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, इसको इसी तरह से सोल्व करना है। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते जाने हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। 5 के स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ द 2024। ठीक है, जो हमारे पास लाहौर का वेदर यानी कि मौसम है उसका, वो बहुत ज़्यादा गर्म है 2024 के समर में। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेल्सियस। टीवी न्यूज़ ने बताया है कि 48 सेल्सियस टेम्परेचर हाई है। बाय यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूले के थ्रू हमने फ़ारेनहाइट मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड दी गई है, हमें डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड दिया गया। डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है 48 सेल्सियस, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या है, इसको हम रेड पेन से लिख लेते हैं फार्मूले को। F इज इक्वल टू 95 प्लस 32। ठीक है, फ़ारेनहाइट मेरा बेटा हमने मालूम करनी है, ऐसे ही आ जाएगा 95 सेल्सियस हमारे पास क्या है 48 प्लस 32। ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे 48 से और फिर हमें डिवाइड करवाना है 5 से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 86.4। अच्छे वाले कैलकुलेटर से आपने कहना है प्लस 32 करवाता है। 86.4 को आपने 32 से प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 118.4। ठीक है,
118.4 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। बहुत ज़्यादा आसान और ये सिंपल सा था, बस फार्मूला था, उसमें हमने वैल्यूज़ को ये सेंटीग्रेड की वैल्यू को पुट करना था और हमारे पास क्या आ जाना था, इसका आंसर आ जाना था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान सा है। 6 क्वेश्चन की जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना, वो हमारे पास ये है, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72। ठीक है, हमारे पास जो सन और फादर की एज को अगर हम सम करें ना, तो हमारे पास क्या आता है, 72 आता है। दूसरी कंडीशन से हमारे पास क्या दिया, 6 ईयर्स ओल्ड, 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले जो फादर की एज थी ना, वो बेटे की एज से 2 गुना ज़्यादा थी। यानी कि अगर बेटे की एज 20 साल है तो फादर की एज कितनी थी, 40 साल थी। ठीक है, 2 गुना वो ज़्यादा थी। और अगर बेटे की एज 22 है तो फादर की एज कितनी थी, 44 थी। व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स अगो, तो 6 साल पहले बेटे की क्या एज थी। ठीक है, 2 कंडीशंस दी गई है। सबसे पहले हमने फादर एज को एक्स लेट कर लेते हैं एंड सन एज को वाई लेट कर देते हैं। ठीक है, फादर लेट फादर एज एक्स और सन की एज को हम वाई लेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन आ रही है ना, बाय कंडीशन के मुताबिक, बाय कंडीशन उस हमें क्या बताया कि अगर हम फादर और सन की एज को सम करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 72। तो हम क्या करेंगे, फादर की एज हमारे पास क्या है, एक्स, सन की एज क्या है, वाई, इनको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 72। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। फिर उसने हमें बताया है कि 6 ईयर्स अगो। ठीक है, यहाँ पे 6 ईयर्स अगो की सेकेंड कंडीशन हम रख लेते हैं, 6 साल पहले फादर एज को हम फादर एज का हमने क्या किया, एक्स -6 कर लेते हैं। ठीक है, 6 साल पहले, और सन एज को भी हम इसी तरह कर लेते हैं, उसको हमने लेट किया वाई, और वाई से हम 6 कर लेते हैं, 6 साल पहले उसकी एज क्या होगी। ठीक है, 2 कंडीशन हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, इस कंडीशंस के मुताबिक उसने ये भी बताया है कि हमारे पास जो फादर की एज है वो 2 गुना ज़्यादा है बेटे की एज से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखाते हैं फादर एज इज इक्वल टू सन एज। ठीक है, अब मेरा बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे जो बच्चे गलती करेंगे ना, वो क्या करेंगे कि वो फादर एज के साथ 2 लगा देंगे। ठीक है, वो यहाँ पे 2 लगा देंगे, लेकिन आपने यहाँ पे 2 नहीं लगाना, आपने सन एज के साथ 2 लगाना है। क्वेश्चन में तो हमें ये दिया हुआ है कि जो फादर की एज है वो 2 गुना ज़्यादा है सन की एज से, तो आपने 2 यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, आपने यहाँ पे 2 लगाना है ताकि इनमें दोनों में क्या आ जाए, इक्वालिटी आ जाए, कि अगर फादर की एज 44 है और अगर सन की एज 22 है तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा के तो उसकी भी 44 हो जाएगी। इक्वालिटी लाने के लिए आपने फादर की एज के साथ 2 नहीं लगाना, सन की एज के साथ लगाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी आपने क्या करना है। ठीक है, तो आपने ये सन की एज के साथ 2 लगा देना है। फादर एज हमारे पास क्या दी गई है, x-6, सन एज हमारे पास क्या है, y-6, और ये वाला 2। ठीक है, इतनी समझ आ गई। x-6 इसको हम सोल्व करते हैं, 2y, और 2 6 का क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, वेरिएबल्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स, ये +2y है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -2y, ये -12 इससे ही रहेगा, ये -6 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। x -2y और -12 +6 अगर हम करते हैं, हमारे पास क्या आता है, -6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आई हैं, इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करवा लेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, 2 हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लें। 2 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x + y = 72, इक्वेशन 1, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x - 2y = -6। सब्सट्रैक्ट करवाएंगे तो साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस से एक्स कट जाएगा, हमारे पास प्लस प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा, +72 एंड +6 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 78 आएगा।
3y इज़ इक्वल टू 78 आ गया। y हमारे पास इधर ही रहेगा, 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, 78 ऑपोजिट साइड में जाएगा तो 78 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम कटिंग करेंगे। 3 1 3, 3 2 का 6, ठीक है, 1 कैरी, 3 6 का 18। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 26 आ गई। ठीक है, अब हम इस 26 को किसी भी इक्वेशन में पुट करवा के अपनी x की वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करवा के तो x की वैल्यू भी फाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 72। x हमने फाइंड करना है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 26। 72 x 72, ये प्लस 26 से इक्वल का ऑपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, -26। x 72 माइनस 26 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 46। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, हमारे पास फादर की एज क्या थी, x थी, और सन की एज क्या थी, y थी, और ये 26 है और फादर की एज के 46, यानी कि सन की एज से वो 2 गुना ज़्यादा है। तो आपने ये लिख लेना है। ठीक है, अब आपने 6 ईयर्स अगो की भी कंडीशन बतानी है ना। यहाँ पे उसने कहा था व्हाट वाज सन एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी। तो आपने क्या करना है कि x -6 कर देना है, y -6 कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 6 साल पहले वाली आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने 6 ईयर्स अगो की कंडीशन भी बतानी है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, सन एज और फादर एज। सन एज हमारे पास क्या थी, y -6 और x -6। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 26 -6, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 46 -6। ठीक है, 26 में से 6 को माइनस करेंगे क्या आता है हमारे पास 20, और 46 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 40। ठीक है, यानी कि जो बाप की एज है वो बेटे की एज से गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारे पास सोल्व हो गया। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। आपने क्या करना है, इसके नोट्स बना लेने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। ठीक है, अगर आपने वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे ऐसा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।